राम की नगरी अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जहां एक ओर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव में निकलने वाली भव्य झांकी को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर भी दिनों रात काम करके झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आपको बता चले, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव के दिन यानी 3 नवंबर को झांकियां निकलेंगी। 11 वाहनों पर सजी झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। सभी झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वरम सेतु पुष्पक विमान, राम केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी, राम मिलाप, लंका दहन आदि पर आधारित होगी। झांकियों को अंतिम रूप लगे गाजीपुर से आए हुए मुख्य कारीगर प्रदीप ने बताया, पिछले 4 वर्षों की तरह इस बार भी सरकार द्वारा कराए जा रहे दीपोत्सव में भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की योजना है। इसमें कुल 22 कारीगरों की टीम लगी हुई है। पिछले 10 दिनों से लगातार काम चल रहा है। कुल मिलाकर लगभग 15 दिन लगता है। अब झांकियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। सभी झांकियां रामायण के प्रसंगों पर आधारित है। मैं गाजीपुर से आया हूँ और हमारी टीम में कोई बरेली से है, कोई देवरिया से, वहाँ बाराबंकी से है, देवा से है। सभी लोग अलग अलग लोगों की टीम है। हमारी करीब 22 लोगों की टीम है और हम लोग दिन रात लगे हैं। खास राम का प्रसंग है तो सभी खास है। जैसे 11 झांकियाँ हैं, 11 झांकी में अलग अलग सभी राम के ही चरित्र से संबंधित है। जी प्रदीप व्यापक। अयोध्या जनपद के फार्ब्स इंटर कॉलेज रीडगंज का एक मामला सामने प्रकाश में आया है, जिसमें विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निजाम अशरफ की पुत्री आफरीन फातिमा से जुड़ा है, जो उसी कॉलेज में बतौर अध्यापिका तैनात है। इसी कड़ी में इकबाल खां के अधिवक्ता विवेक चंद सोनी द्वारा एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि फार्ब्स इंटर कॉलेज में कार्यरत अध्यापिका आफरीन फातिमा की 2 जन्मतिथि, जिसमें कनौसा कॉन्वेंट में कक्षा 9 की टीसी में 8 जून 1981 एवं मेथोडिस्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट में कक्षा 10 बाकी 17 जुलाई 1995, विद्यालय प्रवेश पत्र में जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1980 अंकित है। उन्होंने कहा, इसी तरह अध्यापिका के भाई सुल्तान अशरफ से आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक स्वयं को कक्षा 9 का सार्वजनिक इंटर कॉलेज रनापुर फैजाबाद से उत्तीर्ण कर फर्जी कूट रचित तथा तथ्य गोयपन कर टीसी तैयार कर जानते बूझते हुए उसका उपयोग कर उसी आधार पर भाई के संरक्षक में मिशन स्कूल में वर्ष 1996 में कक्षा 10 विज्ञान वर्ग में बिना सॉल्व करवाए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने ये भी कहा, उनका विद्यालय हाई स्कूल तथा इंटर में केवल कला वर्ग से मान्यता प्राप्त है। इसमें आफरीन व उसके भाई सुल्तान अशरफ की साजिश का पता चल रहा है। वादी द्वारा एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर फार्ब्स इंटर कॉलेज की अध्यापिका आफरीन व उनके भाई सुल्तान अशरफ के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और हम आपके अधिवक्ता की हैसियत से आप सभी के सामने कुछ चीजें, कुछ तथ्य रखना चाहते हैं जो फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज रीडगंज जिला अयोध्या से संबंधित है। फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एक सोसाइटी पत्रावली संख्या I-320 के जरिए संचालित होता है और उस कॉलेज में इस प्रकार से भ्रष्टाचार और बहुत सारी अनियमितताएं, डिस्क्रिपेंसीज की जा रही थी, जिसकी वजह से ये सारे मामले को आपके सामने प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया। सबसे पहली बात है कि वहां पर एक शिक्षिका है सहायक अध्यापिका के रूप में, जो श्रीमती आफरीन फातिमा है।
राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा अयोध्या तहसील सदर हेमू कल्याणी पार्क में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 8वें दिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित अशोक कुमार तिवारी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश में विभाजनकारी शक्तियां सशक्त होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्षत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, जिसमें आरक्षण और SC/ST एक्ट सबसे प्रमुख है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अशोक तिवारी ने कहा, SC/ST एक्ट जैसे कानून के चलते सामाजिक न्याय व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गई है। आए दिन आपसी देश के चलते इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप तमाम लोग इसका शिकार होकर कारागार में पड़े हुए हैं। इससे समाज में सांप्रदायिकता की भावना मजबूत होगी और बंधुत्व का धरण होगा। एक देश एक विधान और एक संविधान की मंशा के अनुरूप SC/ST एक्ट रूपी वाले कानून को समाप्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, अनुशासन समिति अध्यक्ष सुनील मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामानंद त्रिपाठी, गुलशन तिवारी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। हमारा मुद्दा आरक्षण को समाप्त करना और SC/ST एक्ट को समाप्त करना, ये दो मुद्दे हमारे। कब तक चलेगा आंदोलन? ये अनिश्चितकालीन है आंदोलन। जब तक हमारी मांगों को सरकार सुनेगी नहीं, सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी नहीं, तब तक हम लोग मुद्दा लेकर के छेड़े रहेंगे, आंदोलन चलाते रहेंगे। ये महाआंदोलन होगा। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज ज्ञापन सौंपने कार्य करेंगे, किसको देंगे आप? हम कानून मंत्री को ज्ञापन देंगे। इससे पहले भी हमने कानून मंत्री को ज्ञापन दिया है और आज फिर कानून मंत्री को ज्ञापन देंगे। क्या यहाँ पर चल के वो आएंगे खुद? कानून मंत्री हमारा तो प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से कानून मंत्री आवें। अगर जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांगे नहीं पूरी होगी और ऐसे में लगता है कि जो है अगर सरकार नहीं आपकी सजती है तो किस पार्टी को चुनेंगे आप? हम लोगों के बीच जाएंगे, अपनी नीतियों को बताएंगे और जो पूर्व की पार्टियां हैं, जो भी सत्ताधारी दल हैं या विपक्ष की हैं, उनकी नीतियों से अवगत कराएंगे। जनता खुद ही तुलना करेगी और देखेगी कि उनके हित की बात कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम जनता के बीच यही मैसेज देना चाहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। SC/ST एक्ट जो कि एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसको समाप्त होना चाहिए। ये दो बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि ऐसा विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में ही है। और हमारे तमाम मनीषी ऊपर बैठे हुए हैं, इस पर कभी बोलते नहीं, इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनको बल मिलता है, इसी से उनका राज चलता है। और इस चीज़ को हम लोग समाप्त करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं और ख़त्म करके ही दम लेंगे। क्या नाम उसका? रामानंदन त्रिपाठी, पार्टी का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। SC/ST को लेकर के हम लोग धरने बैठे हैं एक्ट के खिलाफ में, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और सरकार को प्रतिदिन अपने ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करते रहेंगे। ये SC/ST का जो एक्ट है, मुद्दा है, ये हमारा अगर नहीं माने तो हम पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन छेड़ेंगे और इसको खत्म करके हमारी पार्टी। जिस तरह से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं और धरना चल रहा है और ऐसे में सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? हम लोग अपने मुद्दे को लेकर के आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे, जन तक जाएंगे, जनता तक जाएंगे, जनता के बीच में जागरूकता फैलाएंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की नीतियों को जगाने का काम करेंगे। चुनाव भी बहुत करीब आ गया है, तो क्या ऐसे में असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हमारे जो सामान्य साथी हैं वो सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें एकजुट होना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए। अगर राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया हमारा सरकार बनाती है तो उसी में हमारा हित है। हमारे जितने सामान्य साथी हैं, सवर्ण साथी हैं, उन्हीं में उनका हित है, इसलिए वो हमारा साथ देंगे। क्या नाम है, क्या पद है आपका? हमारा अशोक कुमार तिवारी नाम है, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ।